हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नॉन क्रीमी लेयर आप कैसे बना सकते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग होता है और क्यों हमको नॉन क्रीमी लेयर बनवाना मतलब आवश्यक है। इसके बारे में आपको हम विशेष डिटेल में आपको आज हम समझाने वाले हैं। प्लस में आपको अप्लाई भी करके साथ ही साथ फॉर्म फिलअप करके भी हम आपको बताने हैं। प्लस में इसके साथ साथ क्या आपकी डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है, क्या क्या कौन सा फॉर्म लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो डॉक्यूमेंट इसमें आपका आधार कार्ड का जीरोक्स दोनों साइड का लगेगा। प्लस में आपके पास जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका आवासीय, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, जिसको आप इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो भी होना मैंडेटरी है इसमें। दोस्तों, हम इस चीज को जान लेते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर क्यों जरूरत है और किसको बनता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि अति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो भी इस श्रेणी में लोग आते हैं, उनका अगर सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो उनका, जैसे कि मान लीजिए किसी भी मतलब बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो उसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर मांगा जाता है। ज्यादातर तो बिहार में अगर बिहार सरकार का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र से ही आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल का, जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस का हो गया, एसएसबी हो गया, एसएससी हो गया, इसका फॉर्म अगर आप भरिएगा, जैसे कि अभी फिलहाल में एक फॉर्म आने वाली है बिहार BSSC, जिसमें आपको मतलब नॉन क्रीमी लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम विशेष तौर पे मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम मतलब बना रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। तो आप तो समझ गए कि नॉन क्रीमी लेयर किसका लगता है, और ये भी समझ लेते हैं क्रीमी लेयर रहित कौन व्यक्ति होते हैं। अगर मान लीजिए सालाना इनकम अगर आपका 8 लाख से कम है आपके पेरेंट्स का, तो आप मतलब ये नॉन क्रीमी लेयर बनवा सकते हैं। इसके थ्रू जो भी बिहार सरकार के थ्रू लाभ मिलती है, इसके तहत जितना परसेंट की मतलब आरक्षण मिलती है, जो भी लाभ दी जाती है, वो सब आपको मिलेगी अगर ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं, अगर आपका सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे और आप अपडेट हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना और यहाँ पे गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है आरटीपीएस। जैसे ही आरटीपीएस सर्च कीजिएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार करके एक वेबसाइट आएगी, सर्विस प्लस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन RTPS4। इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है, उनका पिक्चर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर कॉर्नर में देखिएगा तो एक ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन होगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है लोक सेवाएं पर। राइट साइड में देखिएगा यहाँ पे कॉर्नर में तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ यहीं से आप आवासीय प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, साथ ही साथ जातीय प्रमाण पत्र, उसके साथ साथ आप आय प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सर्विस है जो खुद से घर बैठे बैठे आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सिंपली आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अंचल स्तर वाले ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म, यहाँ पे एक फॉर्म खुल के चला, ये फॉर्म 9 पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र, ठीक है ना। इस वाले मतलब फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास पहले से निर्गमन प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, बना नो कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ से आपका टाइटल पूछा जा रहा है, अभिवादन, जो भी आपका मतलब श्री है, श्रीमती, एसएमटी है, मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये मैंडेटरी है, यहाँ पे आप अगर जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में श्री है, जेंट्स है, तो मैं श्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेंट नेम, जो भी आप आवेदक का नेम होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम धनंजय कुमार है, ठीक है ना। जैसे ही धनंजय कुमार शाह यहाँ पे टाइप करेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली अनुवाद हो जाएगा। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि जन्म तिथि। जो भी आपका जन्म तिथि होगा, यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आप अपने जन्म तिथि को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आधार संख्या, जो भी आपका आधार नंबर है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं आधार नंबर, वरना आप इसको खाली स्थान में छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया हुआ है आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास, अगर आप इसको प्रमाणितकरण करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हैं, वरना इस चीज को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आवासीय पता, ठीक है ना। जो भी आपका स्टेट होगा यानी कि राज्य होगा, आप यहाँ से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अनुमंडल यानी कि जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक होगा, सर्कल होगा, आप यहाँ से अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है आपका ग्राम मोहल्ला, जो भी आपके गाँव का नेम होगा यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या पूछा जाए, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा मतलब वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा, आप यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आपका डाकघर पूछा जा रहा है, जिसको आप पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। यहाँ पे आप अपना डाकघर जो भी आपका होगा वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर नंबर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। होल्डिंग नंबर एवं सर्किल नंबर जो भी होता है वो अगर आपके पास है, अगर टाउन सिटी में रहते हो तो आपके पास होगा ही। अगर आप रूरल एरिया से यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास ये दो चीज नहीं होगा, तो आप ये दो चीज को आप खाली स्थान छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पे पूछा जा रहा है आपसे कि पिन कोड, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि किस प्रकार का आपका मतलब, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहीं शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत, जो भी आपके केस में होगा, इन केस आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत, इस प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसमें आपका जितना भी पंचायत होगा आपके ब्लॉक में वो सारे शो हो जाएंगे। जो भी आपका मतलब पंचायत होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर अस्थाई पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो ऊपर जैसे वाले इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अगर मान लीजिए अगर आप बिहार के निवासी है, आपका अस्थाई पता बिहार है और अस्थाई पता जैसे कि आप दिल्ली कहीं रहते हैं तो दिल्ली है, तो उस केस में आप यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस दीजिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों पता सेम है, अगर आप बिहार में ही आपका अस्थाई पता है और बिहार में ही भी रहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को आपको चेक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर जैसा सेम एज एबव, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपने जो भी इसमें जानकारी दिया है वो मतलब ऊपर जो एड्रेस में दिया है अस्थाई पता में, वो ऑटोमेटिकली नीचे तक फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है धर्म, यानी कि रीजन, जो भी आपका धर्म होगा आप यहाँ से अपने टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना जो भी आपका धर्म होगा वो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हिंदू, जैसे मान लीजिए मेरा हिंदू धर्म है तो मैंने हिंदू यहाँ पे टाइप कर लिया, स्पेस बटन दबाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में हिंदू टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्ग पूछा जाएगा, यानी कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 है तो आप एक यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, अगर दो है तो दो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मेरा BC1 है तो मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे जाति सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जाति का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी आपका जाति का नाम होगा यहाँ पे जाति का नेम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जाति का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन पूछा जाने की पेशा आप क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कीजिएगा, अगर किसी सरकारी सेवा से है तो सरकारी सर्विस को आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप निजी सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई मतलब प्राइवेट काम के लिए, तो आप यहाँ पे प्राइवेट सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे बिजनेस यानी कि व्यापार को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फार्मर है तो आप किसान वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब हाउस वाइफ, आपका शादीशुदा हो, आप शादी आपका हो चुका है, अगर आप लेडीज है, आप इनकेस महिला है, तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर आपका इसमें ऑप्शन नहीं आता है, आप जो है जिस चीज के लिए अप्लाई करें तो अन्य यानी कि अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नॉन क्रिमिनल इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फॉर्म भरना है, तो मैं छात्र हूँ तो मैं स्टूडेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 9वें नंबर में आप फादर का नेम, जो भी आपके फादर का नेम होगा यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। अगर आप किसी महिला का अप्लाई करें तो उसका हस्बैंड नेम भी देना मैंडेटरी है, माने कि ये ऑप्शनल है। अगर किसी पुरुष का अप्लाई करें तो हस्बैंड नेम को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी महिला का अप्लाई करें तो उसका मतलब पति का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, जिसको आप हस्बैंड नेम बोलते हैं, ठीक है ना। 11 नंबर में आप देखिएगा मदर नेम पूछा जाए, यहाँ पे आप अपने मदर का नेम फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आवेदक का मोबाइल संख्या, ठीक है ना। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर ईमेल आईडी है आपके पास तो आप दे सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप 12 नंबर में देख सकते हैं अभिभावक पति पिता की स्थिति, यानी कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी पोस्ट पे, जैसे मान लीजिए अगर आप जेंट्स है तो अपने पिताजी के नाम से बना रहे हैं, तो मतलब अपने नाम से बनाए, तो आपका अगर पिताजी यहाँ पे अगर आपका जो पेरेंट्स है वो अगर सरकारी जॉब में है, मतलब संवैधानिक पद पे है, तो आप यहाँ पे उसका डिटेल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लेडीज है, महिला है, ठीक है ना, अपने पति के मतलब नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनवा रहे हैं, तो आप अपने पति का डिटेल दीजिए अगर सरकारी सेवा में है तो। अगर मान लीजिए अगर सरकारी सेवा में नहीं है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह करते हैं या किसान है या कोई बिजनेस किए हुए, तो इस डिटेल को भरना मैंडेटरी नहीं है। जो मतलब संवैधानिक पद उसको बोलते हैं जो मतलब सरकार, मतलब सरकारी सेवा में रहते हैं, राज्य सरकार द्वारा या मतलब सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो भी मतलब होता जॉब है वो करते हैं, तभी मतलब 12 नंबर फॉर्म को आपको भरना मैंडेटरी है। अगर आपका मतलब सरकारी जॉब नहीं है तो इस चीज को आप छोड़ दीजिएगा। फिलहाल मेरा सरकारी जॉब नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और नीचे आता हूँ, ठीक है ना। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है सरकारी नौकरी से आय। अगर आपका सरकारी नौकरी से आय जितना है, मतलब जो इसमें आप आय प्रमाण पत्र लगाइएगा, ठीक है ना, उस आय प्रमाण पत्र पे देख लीजिएगा अगर सरकारी आय मतलब सेवा से कितना है। मेरा 0 है तो मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ। अगर व्यवसाय से अगर मान लीजिए आपका अगर 10,000 व्यवसाय से आया है तो यहाँ पे 10,000 टाइप कीजिएगा। अगर कृषि से जितना आय होगा उतना कृषि से दीजिएगा, मतलब आप अपने आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दीजिएगा। एक और बात यहाँ से पूछा, कर भुगतान करते हैं अगर हाँ तो 3 वर्षों का रिटर्न प्रस्तुत करें। कर भुगतान करने का मतलब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्निंग भरते हैं तो यस कीजिएगा, उसका डिटेल आपको नीचे यहाँ पे जैसे यस कीजिएगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आप यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिलहाल मेरा नहीं है तो मैं नहीं वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट पे आइएगा तो यहाँ पे संकलन मतलब होता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको अपलोड करना है। एक शपथ पत्र होता है जो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको कैसे भरना है वो भी हम आगे वीडियो में चल के आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, उसको भी टिक कर लेना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, इसको भी आपको टिक बॉक्स कर लेना है। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र है, इसको भी आपको क्लिक करके टिक कर लेना है। उसके बाद आप जमीन का देना चाहें रकबा वगैरह तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसको चेकबॉक्स कर दीजिएगा। अगर आपको जमीन का डिटेल नहीं देना है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहे हैं यहाँ पे कैप्चा टाइप करके यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ी आता है तो आप ऊपर स्क्रॉल ऐसे करके आप इसमें डिटेल मिला सकते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ पाया जाता है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पुनः एडिट करके उसको मतलब उसमें सुधार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा फिलहाल कुछ गड़बड़ नहीं है तो मैं सिंपली अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही अटैच एनेक्सर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगी वेबसाइट। फॉर्म 11 आवेदन का शपथ पत्र मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर शपथ पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। एक शपथ पत्र 11 करके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके शपथ पत्र डाउनलोड कर लेना है और उसको कलम से भर के मतलब फॉर्म को भर के वहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जेपीजे, पीएनजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में ये चलेगी, ठीक है ना। तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं किस प्रकार का शपथ पत्र होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फॉर्म 11 की जहाँ पे बात की जा रही थी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु बिहार सरकार के परियोजना अर्थात यहाँ पे मैं वाले में देखिएगा, यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है। अगर जो भी पुत्र है पुत्री है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको पिताजी का अपना नाम लिख देना है। उसके बाद इस वाले गांव और शहर वाले ऑप्शन में आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे थाना पूछा जा रहा है जहाँ यानी कि पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा या मैनुअली लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रखंड का नाम पूछा जा रहा है, जो भी आपका प्रखंड होगा वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल पूछा जा रहा है, जो भी आपका अनुमंडल होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जिला पूछा जा रहा है, जो भी आपका जिला होगा जिला का नाम होगा आपको यहाँ पे सिंपली इसको लिख देना है। उसके बाद राज्य पूछा जा रहा है कि स्टेट, जो भी आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यानी कि जिस स्टेट के आप निवासी है उसको यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है। उसके बाद नीचे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको रुपया पूछा जा रहा है यानी कि जो भी आपके मतलब अगर सरकारी सेवा में अगर आपके पेरेंट्स है तो आप सरकारी सेवा से जितना है वो लिख सकते हैं, वरना अगर सरकारी सेवा में नहीं है आप 0 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो पर्सनल आय है, जो आय प्रमाण पत्र है, बिजनेस से या कोई अदर मतलब सोर्स से, तो आप यहाँ पे मैनुअली उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है अपना और पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद इस फॉर्म को स्कैन कर लेना है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे चूज वाले ऑप्शन पे, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जहां भी आप स्कैन करके रखिएगा उसको अपलोड कर देना है वहां से। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, जो भी आपका आवासीय निवास प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जिस फाइल में आप स्कैन करके निवास प्रमाण पत्र को रखे हुएगा वहां से इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका आय प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड कर देना चूज फाइल के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर बीसी ईबीसी यानी कि जो भी आपका जो ईबीसी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, इसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच करें जिसपे आपका नाम सही है, जिसका अकॉर्डिंग आपने फॉर्म को फिलअप करा है। यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें से आप मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके हिसाब से अकॉर्डिंग होगा उसके हिसाब से यहाँ पे उसको स्कैन कर लीजिएगा। मेरे केस में आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा पर्सनल फाइल में रिडायरेक्ट फिर से कर देगा, वहां से आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एनेक्सर वाले ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नया पेज खुलने के बाद तो सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगी, आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन की तिथि यहाँ पे शो कर रहा है, प्लस में उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं सेवा प्रदान करने की तिथि यानी कि आपका 25/10/2023 21 दिन के अंदर में आपका ये नॉन क्रीमी लेयर बन के रेडी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको आप चाहें तो एक्सपोर्ट फाइल पे करके पीडीएफ में इसको सेव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरा डाउनलोड हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।